वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से यहाँ हम सब भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी जानने को मिलेंगी जो कुछ लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल रहने वाला है। स्टार्ट होती है वो है प्रेगनेंसी से, और प्रेगनेंसी से मैंने इतना अच्छा खासा वेट गेन कर लिया था कि 80 केजी तक मैं पहुंच गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 80 केजी पहुंच गई थी मैं। और अभी जो मेरा करंट वेट है वो 60 केजी है। तो मैंने कैसे कम किया वो मैं आपको बताती हूँ। कम करने की एक्चुअली मुझे कुछ ज्यादा एफर्ट कुछ भी नहीं डालना पड़ा, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि डिलीवरी के बाद ही आपका जो वेट है वो 10-12 किलो तो वैसे ही कम हो जाता है। तो डिलीवरी के बाद जैसे ही मुझे डिस्चार्ज मेरा हॉस्पिटल से, मैंने चेक किया तुरंत मेरा वेट तो 12 किलो तो मेरा ऑलमोस्ट कम हो चुका था। तो उसके बाद 12 किलो पे तो मुझे कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ा, पर बाकी का जो वेट है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। पर मेरे केस में ऐसा था, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको बताती हूँ, आगे आप सुनिए। आप न्यू मॉम्स बनती है ना, तो आपको खाने की बहुत ज्यादा जो है वो नीड रहती है कि आप प्रॉपर खाइए, क्योंकि आप बट ऑब्वियस ब्रेस्ट फीड पे हैं। और मेरे केस में ऐसा था कि मैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे थी। मतलब मैं मेरी बेटी को कुछ भी ऊपर का कोई भी दूध, कोई भी फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं देती थी। मैं उसको 6 मंथ तक प्रॉपर मैंने ब्रेस्ट फीड पे रखा है। उसके बाद मैंने जो उसका अन्नप्राशन था वो स्टार्ट किया था। पर अभी भी मैं उसको 2 साल तक मैंने ब्रेस्ट फीड कराया हुआ है उसको, क्योंकि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग आप 2 साल तक अगर कराएं तो ज़्यादा बेटर है। अगर हाँ ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या वर्किंग वूमन है तो वो एक अलग बात है। पर अगर आप जहाँ तक कोशिश करें कि आप उसको ब्रेस्ट फीड ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, तो देखिए वेट लॉस की जर्नी में है ना, आपका ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आधा वेट तो आपका वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा। पर मेरे केस में ऐसा था कि मैं ब्रेस्ट फीड कराती थी और मुझे भूख भी उतना ही लगता था, क्योंकि मैं हर 2-2 घंटे में खूब खाती थी। मुझे 2-2 3-3 रोटी चाहिए थी खाने के लिए। और मेरा मतलब खाना बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जो एक प्रपोर्शन मेंटेन रखना चाहिए आपको खाने का, मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैं कहाँ पहले 1 रोटी खाती थी, 1 रोटी से ज्यादा मेरा खाना ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं डाइट करती थी, पर मेरा खाना ही उतना था। मैं मतलब 1 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाती थी, या तो इत्तू सा राइस से ज्यादा मैं नहीं खा पाती थी। पर कहाँ जब मैं ब्रेस्ट फीड कराने लगी तो मुझे 2-2 रोटी, राइस, दाल, सब्जी सब कुछ प्रॉपर चाहिए रहता था। सैलेड चाहिए रहता था, दही चाहिए रहती थी। वो सब एक अलग चीज है, आपको प्रॉपर एक मील चाहिए रहती है खाने के लिए। बट ऑब्वियस वो चाहिए भी, क्योंकि आप एक न्यूट्रिशन फूड जब तक नहीं लेंगे तब तक आप ब्रेस्ट फीड कैसे कराएंगे बच्चे को। तो मैं उस टाइम पे ना बिल्कुल नहीं सोचती थी कि मैं वेट कैसे कम करूंगी, मेरा वेट बढ़ गया है ये। तब तक भी मेरा 69 से 68 तक कुछ वेट था मेरा, डिलीवरी के बाद भी। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। मैं जाती रहती थी कियारा को दिखाने के लिए, मेरी बेटी को। तो डॉक्टर ने इतना ही बोला था कि ब्रेस्ट फीड जैसे ही छूट जाएगा ना, वैसी तरह वेट जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि चलो नहीं होगा तो मैं कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैं योगा बहुत पहले से करती हूँ। तो योगा भी एक बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, या तो आप जिमिंग करते हैं, योगा करते हैं, स्विमिंग करते हैं, डांस करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो बहुत वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपकी बॉडी भी फिट रहती है। तो योगा तो मैंने खैर बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि बच्ची इतनी छोटी सी है, कब उठती है कब सोती है, अपना रूटीन कुछ हो ही नहीं पाता। तो मैंने बीच में योगा छोड़ दिया था। फिर मैंने स्टार्ट किया योगा। तो योगा तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप घर में बैठे बैठे आराम से चीजें जो है वो मैनेज कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। और जो है वो जैसे ही मैंने ब्रेस्ट फीड मेरी बेटी को छुड़ाया, बहुत इजीली उसने छोड़ भी दिया था। ये टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इस वीडियो पे, वो भी आप देखिएगा जरूर। तो होता क्या है कि मतलब मेरा खाना जो है ना, ब्रेस्ट फीड छुड़ाने के बाद मेरा खाना फिर से वही प्रपोर्शन हो गया कि 1 रोटी खा लो, इत्तू सा राइस खा लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं डाइट करती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ खाना खाती हूँ, वहां पे अगर कुछ फंक्शन है कुछ है तो मैं इत्तू सा ही खा पाती हूँ। लोग मुझे देखते तो बोलते हैं अरे डाइट कर रही हो तुम। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम डाइट ही कर रही हो। नहीं भाई, मैं डाइट नहीं कर रही हूँ। आप सोचिए, डाइट करने वाले अगर होते तो उनको कैसा होता है कि अगर कहीं फंक्शन में चले गए, कहीं चले गए, तो उनको ऐसा होता है हाय मैं कितना खा लूं। क्योंकि बट आप आपको चीजें जो है वो डाइट करने के दौरान आपको कंट्रोल करनी पड़ती हैं। वो चीजें आपकी जो इच्छाएं हैं वो आप मार दे रहे हो कि नहीं मुझे नहीं खाना क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। आप कहीं ऐसे पार्टी वगैरह में जाते हो तो वहां पे चीजें देख के आपका एक साइकोलॉजी है, आपको इच्छा हो जाएगी कि ये भी खा लूं वो भी खा लूं। मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई डाइट नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं पानी खूब पीती हूँ दिन का। मुझे लगता है मैं 10, 12, 15 ग्लास में पानी पी जाती हूँ। पानी बहुत पीती हूँ। पानी पीने के लिए ना आपका विंटर एंड समर सीजन कुछ भी मैटर नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
पानी आप जितना ज़्यादा पीते हैं अपने मतलब अकॉर्डिंग, अगर आप देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं 15 ग्लास पी रही हूँ तो आप भी 15 ग्लास पीजिए, जी बिल्कुल नहीं। अगर आपसे हो रहा है 8 ग्लास भी अगर आप दिन का पी रहे हैं तो आप बिल्कुल पीजिए। उससे क्या होता है, आधी भूख तो आपकी वैसे ही खत्म हो जाती है पानी पी पी के ही। और मुझे है ना पानी पीने का पहले से ही बहुत ज़्यादा है कि मुझे एक बार खाना नहीं मिलेगा मुझे चलेगा, मुझे पानी चाहिए, मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप पानी खूब पीजिए। और डिलीवरी के बाद है ना मैंने सबसे बेस्ट जो काम किया था मैं आपको बताऊं, अजवाइन और मेथी का जो मैंने पानी पिया था वो मैंने 1.25 महीना पानी पिया था, गरम गरम बिल्कुल। तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी, आपके वेट लॉस के लिए भी, और आपको एसिडिटी ब्लोटिंग वगैरह जो भी होती है वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो अजवाइन और मेथी का पानी तो कंपलसरी आप पीजिए। अगर आप डाइटिंग, अगर आप डिलीवरी नहीं भी किए हुए हैं, न्यू मॉम्स नहीं भी है, वैसे आप जनरली है तो आप वैसे भी पी सकते हैं, उसका पानी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप जीरा टी पी सकते हैं, मैंने जीरा टी वगैरह कुछ भी नहीं पिया था, मैं आपको बताऊं कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया था। पर मेरा जो खाना है वो बिल्कुल कंट्रोल हो गया और मैं पानी खूब पीती हूँ। इसके वजह से आप देखिए मेरे स्किन पे जो ग्लो है वो बहुत ज़्यादा रहता है विदाउट एनी मेकअप। हाँ मैंने फिल्टर लगाया हुआ है, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, मैंने फिल्टर थोड़ा सा लगाया हुआ है फ़ोन में, जो सैमसंग का मेरा फ़ोन है तो थोड़े बहुत जो भी फिल्टर्स रहते हैं वीडियोस बनाने के टाइम पे वो मैं लगाती हूँ हल्का फुल्का। पर ऐसा नहीं है कि पूरे फिल्टर के साथ ही आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, या जनरली मैं ऐसे शूट कर रही हूँ तो वो भी फिल्टर के साथ आप देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और मैं आपको बताऊं मैं सारे फोटोज इंसर्ट करूंगी अभी, जो 80 किलो और 60 किलो में क्या डिफरेंस है वो आप देखिएगा, बहुत ह्यूज डिफरेंस आता है। पर मुझे अभी भी लगता है कि 4-5 किलो मुझे अभी भी कम करना चाहिए, 55-56 अगर अब मैं हो जाती हूँ तो ज़्यादा बेटर है। पर अभी मैं बताऊं ये जो मेरा वेट है ये अभी स्टक हो चुका है, बिल्कुल भी स्टक हो चुका है। तो अभी मुझे थोड़ा सा कम करने के लिए देखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो यही है यार, देखिए वेट लॉस करना ना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने वेट गेन किया था ना मुझे उसी टाइम पे था कि मैं तो कम कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा खाना ही बिल्कुल इत्तू सा है। पर डिलीवरी के बाद तो जो मेरा खाना था, मतलब जो कहाँ मैं इत्तू सा खाती थी, कहाँ मैं इतना खाने लगी, तो मुझे बड़ा टेंशन हो गया था कि इतना खाने के बाद तो क्या ही वेट कम होगा। पर नहीं, ब्रेस्ट फीड छुड़ाने के बाद आपको बहुत कम भूख लगने लगेगी, बहुत कम क्या, मेरे तो केस में ऐसा कि ना के बराबर भूख लगती है। मुझे जबरदस्ती टाइम टू टाइम खाना पड़ता है कि नहीं अब मेरा ये लंच टाइम हो गया है, मेरा ये डिनर टाइम हो गया है, तो मुझे लंच डिनर करना है, इसलिए मैं करती हूँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है, मैं डाइट कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं होती, बिल्कुल नहीं। मैं बाहर का भी चीज़ें खाती हूँ, पर बाहर का मैं बहुत कम चीज़ें खाती हूँ, पहले से ही मेरी हैबिट है कि मैं बाहर अगर जाती भी हूँ तो बहुत कम चीज़ें खाती हूँ। मुझे बाहर का बहुत पसंद है, ऐसा जी बिल्कुल नहीं है कि मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है, पसंद है, पर वो भी चीज़ें मैं बहुत कंट्रोल करके खाती हूँ। ऐसा नहीं कि वड़ा पाव मिल गया तो आप 2-2 वड़ा पाव खा लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पानी पूरी मिल गया तो 4 प्लेट एक ही साथ खा लो, ऐसा नहीं है। मैं हर एक चीज़ खाती हूँ, पर हर एक चीज़ का जो प्रपोर्शन है वो बहुत मेंटेन रहता है, बहुत कम क्वांटिटी में खाती हूँ मैं, इसलिए शायद मेरा वेट जो है वो बहुत जल्दी कम हो गया। मैं आपको बताऊंगी अभी तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया मेरा वेट। पहले जो था वो 65 पे स्टक हो गया था, जब मैं ब्रेस्ट फीड कराती थी मेरी बेटी को तब 65 पे स्टक था। अभी मैंने फिर से 6 किलो कम किया है, अभी बीच में फिर से मेरा 62 वेट हो गया था। क्योंकि जो वेट है ना अगर आप ध्यान नहीं देते तो फ्लक्चुएट बहुत जल्दी होता है, कब बढ़ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। और मेरे काम इतने ज़्यादा हैं, मुझे इतने ज़्यादा हैं कि आधा तो काम में ही मेरा निकल जाता है, और बैठे रहना ऐसा मेरा कुछ भी काम नहीं है, मैं पूरा दिन भागती रहती हूँ, इधर उधर काम मेरा रहता ही है। तो जो भी आप खाते पीते हैं उसको इतना तो ट्राई ज़रूर करिए कि वो आपका कम हो जाए, मतलब डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से, ताकि जो वेट है वो लॉस करने में आपको बहुत ईजी हो। क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं, हम बैठ जाते हैं एक जगह, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सी सेक्शन के बाद या तो नॉर्मल डिलीवरीज के बाद बहुत सबको लेडीज़ को रहता है कि हम फूल जाएंगे, हमारी बॉडी ऐसी हो जाएगी, हमारी बॉडी वैसी हो जाएगी। देखिए होती है, बहुत सारी लेडीज़ को इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना, किसी को पीसीओडी है, पीसीओएस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से बहुत सारी लेडीज़ को बहुत कुछ इशू है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं आप मतलब डिलीवरी के बाद बिल्कुल ही स्लिम ट्रिम हो जाते हो, क्योंकि लेडीज़ का ऑलरेडी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स चलता रहता है, ऑलरेडी उनके जो इंटरनल चीज़ें हैं, एक्सटर्नल भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंटली है, बहुत कुछ इशू होते ही है जो कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है।
तो नहीं कर पाती हैं वो लेडीज से नहीं। अब जिसको पीसीओडी है वो तो चाह के भी कितना भी डाइट करती हैं, उनसे नहीं हो पाता है। तो मेरा तो सबसे बेस्ट राय है आपको यही है कि आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, कंसल्ट करिए, मेडिकेशन पे रहिए, डाइट वो जो बताती है उस डाइट चार्ट को आप फॉलो कीजिए। पीसीओएस और पीसीओडी ये सब जो है वो हार्मोनल एक डिसबैलेंस है जो कि अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। मेरे साथ भी हुआ था बीच में डिलीवरी के बाद, मुझे 3 महीने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इस चीज़ की, बहुत यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। पर मेरे डॉक्टर अच्छी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे जो है वो देखा और बहुत अच्छे से मुझे मेडिकेशन वगैरह पे रखा और मैंने उतना फॉलो किया जितना मेरे डॉक्टर ने बोला है। तो सब कुछ बहुत नॉर्मल और स्मूथ रहा है। तो वेट लॉस करना इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। अपने माइंड में एक पिक्चर्स जो है वो सेट कर लेते हैं कि नहीं नहीं हम तो इतने हैं, हम पहले जैसे नहीं हो सकते। मैं आपको बताऊं, ये सब जो मेरे कपड़े हैं सब पहले के हैं, प्रेगनेंसी के पहले के हैं, जो कि मैं अभी तक वेयर कर रही हूँ और अच्छे खासे तरीके से वेयर कर रही हूँ। मुझे कोई भी फिट नहीं आता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं सारी जो मेरे पहले के कपड़े हैं वो अच्छे से आते हैं। हाँ, वो चीज़ें हैं कि जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें जो है वो आपको पोस्ट डिलीवरी थोड़ी सी टाइट फिटिंग हो जाती है, 1-8 इंच का डिफरेंस होता है, वो आप समझ सकते हैं। तो वो मुझे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है, पर ठीक है, बाकी की चीज़ें जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो एक माइंडसेट बनाइए और जो खाने का प्रपोर्शन है वो कंट्रोल कीजिए। पानी खूब पीजिए, जितना हो सके सुबह शाम गर्म पानी पीजिए और जीरा टी पीजिए, आप अजवाइन मेथी का पानी पीजिए, बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइमली मिलते रहे, एक भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि आगे बहुत अच्छी टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है देख के, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।